महाराष्ट्र में शिंदे गुट की जब से सरकार बनी है तब से बुलडोजर एक्शन मोड में है। महाराष्ट्र में भी ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहे हैं। पहले शिवसेना भवन पर बुलडोजर चलवा दिया। अब बड़ी खबर आई है जहां अफजल खान की कब्र पर अवैध निर्माण जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था उस पर महाराष्ट्र सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है, जिसके बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। दरअसल पुणे की वीजापुर के कमांडर अफजल खान के मकबरे को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। सरकारी जमीन पर बने कथित अनाधिकारिक ढांचे पे सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है। वहीं ढांचे को गिराए जाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में की गई है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। अफजल खान के मकबरे को इस आधार पर ध्वस्त किया जा रहा है कि वो वन भूमि पे बने होने के कारण अवैध था। कोर्ट इस मकबरे को ढहाने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। अफजल खान महाराष्ट्र के सतारा जिले में प्रतापगढ़ जिले के पास छत्रपति शिवाजी के हाथों मारे गए थे और बाद में उनकी याद में एक मकबरा बनाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार तड़के इसे ढहाए जाने का काम शुरू हो गया था। महाराष्ट्र में सतारा जिला प्रशासन ने अफजल खान के मकबरे के आसपास बने अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इन ढांचों को कोर्ट के आदेश के तहत ढहाया गया है। उन्होंने इसे गौरवशाली दिवस करार दिया। अनाधिकृत ढांचे को ढहाया गया है। छत्रपति शिवाजी के हाथों अफजल खान मारा गया था। इसे महाराष्ट्र में कुछ लोग शिव प्रताप दिन के रूप में मनाते हैं। अधिकारी ने बताया कि भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच शुक्रवार तड़के ढांचे को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और अब भी जारी है। सतारा के जिला अधिकारी रुचि जयवंशी ने बताया कि अफजल खान मकबरा परिसर के आसपास बने पक्के कमरे जैसे अवैध ढांचों को जिला प्रशासन ध्वस्त कर दिया है। अधिकारी ने बताया कि अवैध ढांचा काफी फैला हुआ था। जमीन का कुछ हिस्सा जिला विभाग का है और कुछ राज्य विभाग का। फडणवीस ने कहा कि अदालत ने 2020 में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। फडणवीस ने कहा कि शिव प्रेमी की ओर से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई, लेकिन जब उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लेकिन आज सबके लिए संतोष की बात है कि अतिक्रमण हटा दिया गया है। तो यह एक तरीके से इस मकबरे पर उस पर जो है वो बुलडोजर चल गया है। अफजल खान की कब्र थी। दोस्तों, आपके हिसाब से शिंदे गुट और फडणवीस की ओर से उठाया गया यह कदम ठीक है या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। 18 ठिकानों पर चली आईटी की एक रेड, कारोबारी की 100 करोड़ की आय का खुलासा। कई ठिकानों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। जी हां, यूपी के आगरा के HAM ग्रुप पर करीब 90 घंटे के बाद इनकम टैक्स की रेड खत्म हो गई। इस रेड में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस ग्रुप में 100 करोड़ की घोषित आय भी आयकर विभाग के अधीन सरेंडर हुई है। आपको बता दें कि HMA ग्रुप के द्वारा मीट का बड़ा कारोबार देश और विदेश में किया जाता है। शनिवार की सुबह इनकम टैक्स की टीम ने आगरा सहित अन्य शहरों में भी HAM ग्रुप के ठिकानों पर छापा मारा था। आगरा में HAM के करीब 18 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारकर कार्रवाई की। बता दें कि अभी तक आपको जानकर हैरानी होगी कि शनिवार से यह रेड जारी है और अभी तक इसमें 100 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय की जानकारी मिली है। आगरा में HAM के कार्यालय में टीम ने रेड मारकर अंजाम दिया। मंगलवार को यह रेड समाप्त हुई और इनकम टैक्स के व्यापारी रवाना हुए और बताया जा रहा है कि 100 करोड़ की अघोषित आय का पता चला है। इनकम टैक्स विभाग के 150 कर्मचारियों की यह रेड 90 घंटे तक चली, जिसमें HAM की 100 करोड़ की आय को सरेंडर किया गया है। इस पर इनकम टैक्स की टीम टैक्स वसूलेगी। वहीं सूत्रों की तरफ से बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की इस रेड के बाद बाकी केंद्रीय एजेंसियां भी इस ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है और अब यह भी बताया जा रहा है कि इस पर बाबा का बुलडोजर भी चल सकता है। दरअसल सूत्रों की ओर से बताया जा रहा है कि यहाँ पर HAM ग्रुप जो कि मीट का कारोबार करता है, इसके ठिकानों में कई ठिकाने अवैध रूप से बनाए गए हैं, यानी कि कई जमीनों पर कब्जा किया गया है, जिसके बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि इनकम टैक्स के बाद अब बाबा के बुलडोजर की गाज इस पर गिरेगी और जहां जहां पर इसने अवैध कब्जा किया है वहां योगी इसे अपने ढंग से सबक सिखाएंगे।
अब बताया जा रहा है कि योगी भी इस मामले को लेकर सक्रिय है और अगर यह मीट का कारोबार करने वाला HAM ग्रुप दोषी पाया जाता है तो बाबा का बुलडोजर इनके सभी अवैध ठिकानों को ध्वस्त करेगा। दोस्तों, आपके हिसाब से जो लोग इनकम टैक्स और अवैध रूप से कब्जा करते हैं उन पर क्या एक्शन लेना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। पहले मेरे भाई को इन्होंने कोल्ड ड्रिंक में जहर दिया तो मेरे डैडी को ढकेल दिया, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। तो शादी में गए थे, ये देखिए घर में आग लगी, कई बार ये कर चुके हैं। कभी भाइयों को जेल में बंद करवाएंगे, इनको क्या बात। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में किसी की भी गुंडई बर्दाश्त नहीं की जाती, वो चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद, बाबा के बुलडोजर का सब सामना करते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। अब एक बार फिर से एक ऐसा ही वाकया सामने आया है जिसके बाद पुलिस ने सपा विधायक के परिजनों पर शिकंजा कस दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी का विवादों से गहरा रिश्ता रहा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक पोल्ट में आग लगा दी थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने रिजवान के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। अब इस मामले में कई थाने की फोर्स ने विधायकों को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। विधायक और उसके भाई को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन दोनों फरार हो गए। पुलिस कई घंटों तक उनके आवास के बाहर खड़ी रही। बता दें कि जजनौर थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले बेबीनाज के पोल्ट पर रिजवान ने कब्जा करने का प्रयास किया। खबर के अनुसार पिछले 5 सालों से इसको लेकर विवाद चल रहा है, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि रिजवान सोलंकी प्लांट खाली करने का दबाव बना रहा था, जबकि प्लांट पर उनका कब्जा है और कागजात। गौरतलब है कि पीड़ित परिवार रात को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। मौका देखकर रिजवान सोलंकी ने प्लांट पर कब्जा करने की नियत से आग लगा दी। इस आग में पीड़ित परिवार की पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई, जिसके बाद FIR दर्ज करवाई गई और कार्रवाई भी शुरू हो गई। वहीं जब पुलिस रिजवान के घर पहुंची तो सपा विधायक की बेटी ने एक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसमें बेटी कह रही है कि पुलिस बार बार पापा को भेजने के लिए कह रही है, लेकिन इनको बोल दिया गया है कि पापा नहीं है, मां की तबीयत खराब है। लेकिन इसके बाद भी ये लोग घर के बाहर खड़े हुए हैं। मैं इरफान सोलंकी की बेटी, ये पुलिस वाले घर के बाहर 3 बजे से खड़े हैं, हल्ला कर रहे हैं कि पापा को भेजो। इनको सूचना दे दी गई है कि पापा घर पे नहीं है, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, वो लेटी हुई हैं, पर ये लोग यहाँ से नहीं जा रहे हैं, बोले अपने पापा को भेजो। ये देखिए पुलिस की इतनी फोर्स खड़ी है घर के बाहर और हम लोग घर पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन है। वहीं इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से बेबीनाज ने बताया कि किस तरह से सपा विधायक के भाई रिजवान उन सबको परेशान कर रहे हैं। पहले मेरे भाई को इन्होंने कोल्ड ड्रिंक में जहर दिया, रिजवान सोलंकी ने, और कब्जा कर रहे थे आधी जमीन। डैडी मम्मी मेरे डैडी मम्मी बोले तो मेरे डैडी को ढकेल दिया, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। कुछ दिन बाद मेरे डैडी खत्म हो गए, ठीक है। अभी उसके बाद क्या किया, मेरे एक भाई को स्मैक में ये लोग लगातार पैसों के जरिए बंद करवा रहे थे, स्मैक की नशेड़ी बना दिया उनको, उसमें बैठाल के जेल में। वो आखिरकार पागल हो गए, नशेड़ी आदमी का क्या हो गई है। आज घटना हो गई, हम लोग शादी में गए थे, ये देखिए घर में आग लगी, कई बार ये कर चुके हैं। कभी घर गिरवाते हैं, कभी आग लगाते हैं, कभी घर गिरवाते हैं, कभी आग लगाते हैं, कभी भाइयों को बंद करते हैं, भाइयों को जेल में बंद करवाएंगे। इन लोग क्या आसान सा तरीका है। न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। ये रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी के विधायक के भाई हैं, हाजी मुश्ताक सोलंकी की औलाद। ये लोग, मेरा नाम बेबीनाज है, ये मेरे प्लाट पे पीछे पड़े हुए हैं। आज से नहीं भाई, 86 हम लोग यहाँ रहते हैं, जब से लगातार